हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमनप्रीत सिंह और आज मैं आपके साथ आ गया हूँ जियोटेक के सबसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के पार्ट 3 के साथ। देखिए, अभी तक हम दो पार्ट कर चुके हैं। हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करे। आज हम इसी में एक नया टॉपिक या दो नए टॉपिक ऐड करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। सॉरी, आज जिन न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आप हर टाइप का न्यूमेरिकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले टीचर का इंट्रोडक्शन तो भाई बनता है। मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और ये मेरे करियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। The best rank I have produced is All India rank 4th and I am sure जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो डेफिनेटली ये रैंक या इससे बेहतर रैंक भी ला सकते हैं। मोर देन 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव गॉट और 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं। बच्चे, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप अन अकेडमी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें और जैसे ही इंस्टॉल करें उस पर अमन चड्ढा सर्च करें, यू विल फाइंड मी एंड देन फॉलो मी। फॉलो करने का एडवांटेज ये होगा कि जब भी मैं कोई ऐप पर क्लास अरेंज करूंगा, स्पेशल क्लास, यू विल गेट द नोटिफिकेशन और आप वो क्लास देख पाएंगे और अपनी नॉलेज बढ़ा पाएंगे। ऐप को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप लिखिए और इंस्टॉल कर लीजिए। बट इंस्टॉल करना आधा काम है, पूरा काम है व्हेन यू बाय द सब्सक्रिप्शन। और अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं देन यूज दिस प्रोमो कोड चड्ढा 10 और चड्ढा एसी। देखिए, एज पर ड्यूरेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हैज बीन डिसाइडेड। तो जो कॉस्ट आपको लगता है कि आप या जो मंथ या ड्यूरेशन आपको लगता है आपके लिए अप्रोप्रिएट है उसको आप बाय कर सकते हैं। प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बट एज आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर रहे हैं तो आई विल गिव यू अ फर्दर कैशबैक। सो लेट्स से अगर आप 44,000 मींस 2 इयर्स का, जो मेरे हिसाब से सबसे रीजनेबल पैकेज है, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पैकेज है, तो अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 44,000। बट इफ यू यूज दीज टू प्रोमो कोड्स इट विल कॉस्ट यू 39,600। 10% ऑफ मिल गया, बट देन आई विल गिव यू 3,600 रुपीज फर्दर कैशबैक। तो बच्चे, कितना पड़ा ये पड़ा आपको 36,000 रुपीज फॉर 2 इयर्स, 2 साल का 36,000 रुपए। इट्स वेरी रीजनेबल। ठीक है, और कोई भी डाउट आपको आता है इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई, पिछले दो पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने न्यूमेरिकल सेशन में, एक है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल्स और एक है इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर आप YouTube पर सेशंस को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि क्लास सेशंस में ही मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स कराए। बट स्टिल बिल्कुल जमीन खोद कर मैं आपके लिए और न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं इन टॉपिक के। इन न्यूमेरिकल्स को करके आपका फर्दर कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और जैसे मैंने बोला, क्वालिटी पर आज हम वर्क करेंगे। न्यूमेरिकल्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया होगी कि आपको देख के लग जाएगा कि हाँ, ये न्यूमेरिकल कर लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, a horizontal stratified soil deposit consists of three uniform layers of thickness this। तो पहली है 6 मीटर, देन 4 मीटर एंड देन 12 मीटर। सिविल सर्विसेज का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आते हैं। परमेबिलिटी इन लेयर्स की दे रखी है, 8 × 10⁻⁻⁴, 52 × 10⁻⁻⁴ यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इंटू 6 × 10⁻⁻⁴।
इन्होंने बोला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एवरेज परमेबिलिटी बताइए। तो भाई बता देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। के एच का फॉर्मूला क्या होगा, 1/h K1H1 K2H2 K3H3। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा इस टॉपिक पर। मेन बात ये याद रखिए, आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा तो हम इन सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे। 6 और 4 10 एंड 12 22 सेंटीमीटर, तो 2200 लिख लेते हैं। अब K1H1 तो भाई हम डायरेक्ट इस पे सॉल्व कर लेते हैं, डेटा लिखेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सिविल सर्विसेज, अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, सिर्फ डेटा बदल देते हैं ये। तो K1 की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 600, ठीक है, मीटर है ये। इसमें ऐड करा 400। तो 52 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 400 और इसमें ऐड कर दिया 0.48 प्लस K3 कितना है भैया, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2200। तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी, जब आप इसको डेटा को रखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी आएगी ये आएगी 14.909 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूट्यूब सेशन में मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी सिखाया है कि हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी की वैल्यू यही क्यों होती है, ठीक है। इसके लिए कैसे आता है ये आप पता करना चाहते हैं तो जस्ट गेट चैनल पे जाइए, वहां पर आपको इसका डेरिवेशन भी दिख जाएगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ भाई, वर्टिकल भी तो निकालना है। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3 K3। देखिए कई बारी मैंने देखा है कि बच्चे ना बस इतना फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमेशा सॉल्व करिए, सॉल्व करने की आदत डालिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो H1 कितना था भाई, 6 सेंटीमीटर में बदल लीजिए। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, सेंटीमीटर में ही नहीं बदलते। फिर H2 कितना है बच्चे, 400 सेंटीमीटर बटे परमेबिलिटी 52 इंटू 10 टू द पावर -4। फिर क्या है भाई, H3 1200 बटे 6 बटे 10 टू द पावर -4 प्लस 75। कैलकुलेशन है बेटा इसमें, बट आईएएस भी तो बनोगे। और टोटल कितना हो गया, 2200 बचे 800। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.782। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.782 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आंसर भी मैच हो गया हमारा, के हॉरिजॉन्टल और के वर्टिकल। एक और चीज आपने देखी कि के हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल से ज्यादा है। मान लीजिए कभी कैलकुलेशन करते टाइम आपने देखा कि के हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल से कम आ रहा है, तो मतलब कैलकुलेशन गलत हुई है, आंसर अपना रीचेक करिए। तो जितने ध्यान से आप डेटा लिखेंगे तो ये डेटा पुट करने की आदत होनी चाहिए, और बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं डेटा पुट करने में।
डेटा ही गलत लिख देते हैं। तो सिर्फ फॉर्मूला लगा के आगे नहीं बढ़ना है, पूरा सॉल्व करना है। तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी रिवाइज कर लिया कि एवरेज परमेबिलिटी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होती है। सिविल सर्विसेज का न्यूमेरिकल सॉल्व करा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी ऐसे न्यूमेरिकल कई बारी आए हैं। आते हैं नए न्यूमेरिकल पे। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी of a soil sample 6 meter height and 50 centimeter cross sectional area। तो भैया हाइट है 6 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज 450 ml, 1 ml सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 450 सेंटीमीटर क्यूब डिस्चार्ज है, और टाइम कितना है भैया 10 मिनट। 10 मिनट में पास हो रहा है अंडर एन इफेक्टिव हेड ऑफ 40 सेंटीमीटर। हेड कितना है 40 सेंटीमीटर। बेटा कौन सा मेथड है ये, कांस्टेंट हेड मेथड, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स की परमेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए होता है। डार्सी लॉ ने क्या कहा था, Q इज इक्वल्स टू के आई ए। Q क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, के आई क्या था, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ एरिया। तो K क्या हो गया, Q L अपॉन टी एच ए। सॉल्व करिए, Q कितना है 450, स्पेसिमेन की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। टाइम कितना लगा भैया 10 मिनट, तो सेकंड में बदल दो। हेड कितना है 40 सेंटीमीटर इंटू एरिया 50। सो कांस्टेंट हेड मेथड है 450 इंटू 6, तो न्यूमरेटर आ गया 2700 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60 इंटू 40 इंटू 50, तो ये आया 12 लाख। आप 2700 बटे आंसर कर दीजिए। तो जो हमारी परमेबिलिटी निकल कर आई वो आ गई 0.00225, ठीक है, किसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट हेड पर था, बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो तो आसान था, सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया QL अपॉन THA। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने बोला ऑन ओवन ड्राइंग द टेस्ट सैंपल वेज इतना, तो वेट ऑफ सॉलिड 495 ग्राम्स है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है। उन्होंने बोला सीपेज वेलोसिटी बताइए। देखिए हमने पढ़ा है V अपॉन VS पोरोसिटी के इक्वल है, हमें V चाहिए और N चाहिए तब सीपेज वेलोसिटी आएगी। नौ Q इज इक्वल्स टू KIA होता है, Q बाई A वेलोसिटी हो गया जो कि इक्वल हो गया K इंटू आई के। K कितना था 0.00225, आई हेड लॉस कितना हो गया 40, हेड था 40 और लेंथ, हेड एक भाई मैं चेक कर लू भाई, हाँ लेंथ है 6। तो यहां से पहले डिस्चार्ज वेलोसिटी आ जाएगी, तो इसमें 40 की मल्टीप्लाई बटे 6, सो ये वैल्यू आ गई 0.015। अब हमें और क्या निकालना है, पोरोसिटी। देखिए पोरोसिटी वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। हम क्या करेंगे, हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड्स है, जब भी सॉलिड वेट गिवन हो ना, आप समझ जाओ ड्राई यूनिट वेट का ही रोल आएगा। वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम G गामा W 1 प्लस ई है। सॉलिड का वेट उसने बोला है 495। वॉल्यूम कैसे पता चलेगी, 6 सेंटीमीटर हाइट है और 50 सेंटीमीटर एरिया है, तो वॉल्यूम क्या हो गया 6 इंटू 50। G कितना है 2.65 1 प्लस ई।
वॉइड रेशियो अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, तो पोरोसिटी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला आ जाएगा। तो 495 डिवाइडेड बाई 300, फिर 2.65 बाई आंसर, और इसमें से ये घटा दिया, तो वॉइड रेशियो 0.606 आया, 0.61 मान लेते हैं। पोरोसिटी क्या होगा, E अपॉन 1 प्लस ई, तो 0.61 डिवाइडेड बाई 1.61, तो बेटा पोरोसिटी आएगा 0.3788, तो 379 या 37.9%। अब V बाई वी एस एन है, तो V बाई एन क्या आ गया, वी एस। V की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे 0.015, और पोरोसिटी आपकी कितनी आई, 0.379, तो सीपेज वेलोसिटी आ गई 0.0395, और 3.95 इंटू 10⁻⁻², सब ये आप सेंटीमीटर में निकाल रहे थे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी आते हैं। तो हमने पहले क्या करा, के निकाला QL अपॉन THA से, फिर एज पर डेटा हमने वॉइड रेशियो निकाला, डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाली, वॉइड रेशियो से पोरोसिटी निकाला, और V अपॉन पोरोसिटी करके VS निकाल लिया। अब इस बहाने परमेबिलिटी टॉपिक का हमारा रिवीजन भी हो गया, मतलब कुछ पार्ट का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। ड्यू टू अ राइज ऑफ टेम्परेचर, the viscosity and unit weight of percolating fluid are reduced to this value and this value. Other things being constant, calculate the percentage change in coefficient of permeability. देखिए बेटा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जो परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है ये डिपेंड करता है C इंटू D10² गामा W ईटा E क्यूब अपॉन 1 प्लस E पर। इन्होंने बोला बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, गामा W ईटा बढ़ रहा है, मतलब K प्रोपोर्शनल हो गया गामा W ईटा के, तो K1 ईटा 1 गामा W1 K2 ईटा 2 गामा W2 के इक्वल हो गया, तो ये K ईटा गामा W। K2 पता करना है, जब विस्कोसिटी तो हो गई 75% ही रह गई, तो ये तो हो गया 0.75, और यूनिट वेट कितना रह गया 0.97, 0.97 गामा W या ईटा, तो ईटा से ये गामा W से ये, तो K2 कितना आ गया 0.97 अपॉन 0.75 टाइम्स K1 हो गया। K1 मतलब इनिशियल। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है ये, तो फिर तो मार्क्स चले जाएंगे सारे। ये वैल्यू आई 1.293, तो जो K2 है वो K1 का 1.293 टाइम्स है, तो बढ़ कितना गया 29.3%। कितना इंक्रीज हुआ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 29.3%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बट तभी अच्छा क्वेश्चन है जब फॉर्मूला याद हो। अगर ये फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसेप्ट और फॉर्मूला दोनों पता होना चाहिए। कई बारी आसान फॉर्मूले में बढ़िया कंसेप्ट लग जाएगा, कई बारी कठिन फॉर्मूले में सिंपल सा कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे, बट इन 3 क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं। नेक्स्ट पर आते, फॉलिंग हेड से बड़े सारे क्वेश्चन आए। तो इन अ फॉलिंग हेड
permeameter test, the initial head is 40 सेंटीमीटर, तो H1 की वैल्यू भैया 40 सेंटीमीटर है, हेड ड्रॉप्स बाई 5 सेंटीमीटर, तो फाइनल हेड कितना हो गया 35 सेंटीमीटर, कितने में 10 मिनट में। Calculate the time required to run the test for the final head to be at 20 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला कि अगर फाइनल हेड 20 सेंटीमीटर हो तो टाइम कितना लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि परमेबिलिटी का फॉलिंग हेड के लिए क्या फॉर्मूला आता है। यहाँ पर मैं आपका इस टॉपिक का रिवीजन भी करा देता हूँ। देखिए रिवाइज कर ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। ये हमारा स्टैंड पाइप बोलते हैं इसको, क्योंकि आगे का क्वेश्चन एक और दो पार्ट है इसमें। स्टैंड पाइप में मान लीजिए हमने बोला किसी भी टाइम पर जो लेवल है वो h है किसी टाइम t पर, इसका एरिया स्मॉल है मान लीजिए। अब स्टैंड पाइप से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज सॉइल में जा रहा है, परमेमीटर, तो लॉस ऑफ डिस्चार्ज कितना हुआ -a/dh/dt। लॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टैंड पाइप से, ये जो हमारा प्यारा सा स्टैंड पाइप है, इससे पानी अंदर जा रहा है सॉइल में, तो भैया डिस्चार्ज इन सॉइल कितना हो जाएगा KIA। अब ये I कितना है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ इनटू A। नो जितना डिस्चार्ज कम हुआ स्टैंड पाइप से उतना ही सॉइल में बढ़ गया, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि KHL/A -a/dh/dt के इक्वल हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, k इधर ले आइए, dt इधर ले जाइए, -a, l इधर, a नीचे और dh/h। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। तो देखो भैया हमने थोड़ा सा अपना फॉर्मूला भी रिवाइज कर लिया और न्यूमेरिकल की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं। तो k इंटीग्रेशन करिए तो ये आएगा चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू, जब आप लिमिट रखोगे तो ये AL कैपिटल A log E बेस पर H1/H2 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा परमेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। तो K इज इक्वल्स टू AL स्टैंड पाइप का एरिया, सॉइल की लेंथ, A इंटू T log H1/H2। अब उन्होंने बोला कि भैया 40 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर हाइट होगी 10 मिनट में, तो 40 से 20 के लिए कितना टाइम लगेगा। तो प्यारे बच्चों सॉइल तो सेम है, सॉइल तो बदल नहीं गया, सॉइल तो वही है, तो k की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम देखें तो एरिया वही है, स्टैंड पाइप का लेंथ वही है, सैंपल का एरिया वही है, तो आप देख रहे हैं परमेबिलिटी भी वही है, वही तो सॉइल है, तो जो T है वो प्रोपोर्शनल है log H1/H2 के। ठीक है, तो टाइम लगा 5 मिनट, सॉरी 10 मिनट। टाइम लगा 10 मिनट कब, जब हेड 40 से 35 गया। उन्होंने पूछा टाइम बताइए जब हेड 40 से 20 जाए। ठीक है, ई बेस पर है ये, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं सॉल्व करके। तो भाई 40/35, ई बेस पर इसका लॉग 0.1335 डिवाइडेड बाई 40/20 log 0.693 into 10 divided by 0.1335। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे
टी की वैल्यू आ जाएगी 5.92 मिनट्स। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आके कुछ क्वेश्चन होते हैं आए फिर दोबारा आए ही नहीं, नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में लगातार आता है। भाई थोड़ा सा पानी पी लें बच्चों। अब देखिए इसी में एक और पार्ट भी है, उन्होंने पूछा है कि भाई लगे हाथ सॉइल की परमेबिलिटी भी बता दो, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, सामने ही लिखा हुआ है, H1 H2 गिवन है, सब तो पता ही है। अब देखिए उन्होंने बोला इसी सॉइल की परमेबिलिटी भी बता दीजिए। तो स्टैंड पाइप का एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, टाइम बोल ही रहा है कि 5 मिनट 10 सेंटीमीटर 10 मिनट लगे 40 से 35 होने में, सॉल्व कर देते हैं। सो 40 डिवाइडेड बाई 35 ई बेस पर लॉग, ये याद रखिएगा, इनटू एरिया कितना है भाई स्टैंड पाइप का 0.5, सॉइल सैंपल की लेंथ 6 बटे सैंपल का एरिया 50 सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर पूछा है, ठीक है, टाइम 10 मिनट लगा था तो सेकंड में हो गया मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, डेसिमल के बाद 401, तो भैया के की वैल्यू आ गई 1.335 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए क्या फायदा हुआ इस न्यूमेरिकल का, एक तो हमने फॉलोइंग हेड का फिर से थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली, पूरा डेरिवेशन कर लिया, एक न्यूमेरिकल ये और एक पार्ट ये। तो टेस्ट वाले पार्ट और हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी तो हमारी अच्छे से कवर हो गई, और न्यूमेरिकल्स और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो भैया यूट्यूब सेशन देख लीजिए, जस्ट गेट चैनल पर जाइए, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जियोटेक लिखा हुआ है, सबके सामने अच्छे से मेंशन करा है कि परमेबिलिटी क्या है, किधर है, कौन सा टॉपिक, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाके ढूंढ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़े से जरा इफेक्टिव स्ट्रेस भैया के भी क्वेश्चन देख लें। उन्होंने बोला है कंप्यूट टोटल इफेक्टिव एंड पोर वाटर प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 20 मीटर बिलो द बॉटम ऑफ अ लेक 6 मीटर डीप। देखिए इन क्वेश्चंस में फिगर बनाना बड़ा मेहनत है, लेक में क्या होता है पानी बह रहा होता है, फिर नीचे चैनल बेड आता है, तो इन्होंने बोला कि 6 मीटर की लेक है, ठीक है, और इस 6 मीटर लेक के नीचे 20 मीटर का सॉइल है। देखिए यहां पर है ना, द बॉटम ऑफ अ लेक कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट क्ले विद अ थिकनेस ऑफ मोर देन 20 मीटर। तो ये बेड है लेक का और 20 मीटर से ज्यादा नीचे तक क्ले है। उस क्ले की प्रॉपर्टी दे रखी है, एवरेज वाटर कंटेंट ऑफ क्ले दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो इन्होंने आपसे पूछा कि कंप्यूट द टोटल एट अ 20 मीटर बिलो द बॉटम ऑफ लेक, यहां पूछा है आपसे बी पॉइंट पर, ठीक है। टोटल स्ट्रेस पूछा है, टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं भैया, ये वाटर है तो वाटर की वजह से स्ट्रेस कितना आएगा, गामा डब्ल्यू इंटू 6 प्लस क्ले की वजह से कितना आएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू 20। अरे गामा सैचुरेटेड तो पता ही नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं है, गामा सैचुरेटेड होगा G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। देखिए क्या गिवन है, वाटर कंटेंट और G, सॉइल सैचुरेटेड है तो ऐसी डब्ल्यू जी के इक्वल है, तो E हो गया W इंटू जी। तो बेटा वॉइड रेशियो कितना आ गया, W कितना है 0.35 और G कितना है 2.65, तो वॉइड रेशियो की वैल्यू आ गई 0.9275, ठीक है। अब इसमें G ऐड कर देते हैं,
जो कि है 2.65, डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस ई से 1.9275 से, और 9.81 से मल्टीप्लाई, तो 18.207 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब सैचुरेटेड क्ले का यूनिट वेट है। तो ये कितना आया टोटल स्ट्रेस, सॉल्व कर देते हैं। 6 इंटू 9.81, ये वैल्यू आएगी 423.01 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पोर वाटर प्रेशर कितना आया, 6 ये और 20 ये, 26 गामा डब्ल्यू, तो 26 इंटू 9.81, 255.06। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा माइनस, तो 423.01 में से आंसर को घटा दीजिए, 167.95 किलो पर मीटर स्क्वायर। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आंसर। तो इस क्वेश्चन में बेटा जो मेन चीज था, जो मेन फंडामेंटल कंसेप्ट था, एक तो है इस क्वेश्चन की फिगर, ठीक है। देखिए जब इफेक्टिव स्ट्रेस के क्वेश्चंस में फिगर गिवन हो तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने क्या बोला, फिगर बनाने को बोला। उसके बाद दूसरा मेन काम था सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना, तीसरा काम इंडिविजुअल स्ट्रेसेस को पता करना। और ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज में बहुत आते हैं, ठीक है, काफी पूछे जाते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। A granular soil deposit is 7 meter deep over an impermeable layer. तो 7 मीटर डीप है, एक impermeable लेयर के ऊपर है। The water table is 4 meter below the ground surface. ग्राउंड सरफेस से वाटर टेबल 4 मीटर नीचे है। The deposit has a zone of capillary rise of 1.2 meter with a saturation of 50%. देखिए ये with a saturation of 50, यहां से कैपिलरी राइज हुआ और 50% सॉइल हमारा सैचुरेट हो गया। डिटरमाइन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द बॉटम। हमें बॉटम पर इफेक्टिव स्ट्रेस पता करना है इस पॉइंट पर, ठीक है। सबसे पहले पोर वाटर प्रेशर देख लेते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, वाटर टेबल से इतना नीचे, तो कितना 3 टाइम्स गामा डब्ल्यू। अब हमें टोटल स्ट्रेस निकालनी है। देखिए ये वाला सॉइल ड्राई है, कितना, देखिए 4 मीटर में नीचे का 1.2 मीटर 50% सैचुरेटेड है, तो ऊपर का 2.8 मीटर ड्राई है, तो 2.8 ड्राई यूनिट वेट प्लस 1.2 पार्शियली सैचुरेटेड बल्क लिख देते हैं, प्लस ये जो पूरा सॉइल है भाई ये तो फुली सैचुरेटेड है, तो 3 इंटू गामा सैचुरेटेड। अब वॉइड रेशियो गिवन है, जी गिवन है। सबसे पहले ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो भाई जी कितना है, 2.65 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1.6, ये वैल्यू आई 16.24। गामा बल्क निकालते हैं, जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। एस कितना 0.5, ई 0.6, जी ऐड कर दिया,
सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मैंने डेटा गलत लिख दिया था। प्लस 2.65 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1.6, ये वैल्यू आई 18.088। गामा सैचुरेटेड भी निकाल लेते हैं। S1 हो जाएगा तो G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू 9.81, ये वैल्यू आई 19.93। ठीक है, अब इन सबको यहां पर रख दीजिए। तो 2.8 गामा डी, गामा डी कितना हो गया 16.24 प्लस 1.2 गामा टी 18.088 प्लस 19.93 गामा सैचुरेटेड, इसमें से 3 टाइम्स गामा डब्ल्यू घटा दीजिए 97 पॉइंट। तो बेटा ये वैल्यू आएगी 126.9676। ये आ गया इफेक्टिव स्ट्रेस, कितना आ गया सिग्मा माइनस यू, सॉल्व करेंगे तो आएगा 97.53। ठीक है, राउंड ऑफ की वजह से इतना वेरिएशन आ रहा है, बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ इतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अगेन देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, फिगर बनानी पड़ी। एक सेकेंड, तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में बेटा, फिगर ड्रॉ करनी पड़ी। तो जरूर ऐसे क्वेश्चन करिए इफेक्टिव स्ट्रेस के जिसमें फिगर बनानी पड़े। उसके बाद देखिए ड्राई यूनिट वेट निकाला, बल्क यूनिट वेट निकाला, सैचुरेटेड यूनिट वेट निकाला। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और सिविल सर्विसेज का आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई अच्छा तो हो गई। और ऐसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी खूब आए। इसी क्वेश्चन में हमने कैपिलरी का इफेक्ट भी देख लिया। तो अगर हम देखें तो जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक है उसमें बेसिकली यही सब चीजें होती हैं, फाइंड आउट। एक क्वेश्चन हमने करा विद कैपिलरी राइज और एक विदाउट कैपिलरी राइज। तो आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, बट इन 6 क्वेश्चन के थ्रू हमने बेसिक को सीख लिया। और इस बेसिक को एक बार ही सीख गए तो अभी आपने देखा हमने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी करे। यूट्यूब सेशन जो हमारी नॉर्मल क्लासेस चलती है वहां पर भी मैं आपको लगातार न्यूमेरिकल कराता हूँ, एक से एक बढ़िया। तो जरूर इन न्यूमेरिकल्स को करिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और अपनी बढ़िया रैंक लेकर आ जाइए। तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़िए कि बाकी बच्चों को भी जोश आए और वो भी हमारे साथ जुड़े। अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो चड्ढा 10 प्रोमो कोड को यूज करें। एक और प्रोमो कोड है मेरा चड्ढा SC, उस प्रोमो कोड को यूज करने से फायदा क्या होगा कि मैं आपको अलग से कैशबैक भी दूंगा। 10% ऑफ तो आपको मिलेगा ही, अलग से बेटा कैशबैक भी मिलेगा। तो बहुत फायदा है, दिवाली का टाइम, फेस्टिवल सीजन, बट हमारे कैशबैक का फायदा ये है पूरे साल रहता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड आई विल सी यू विद अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। टिल देन डू टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट वेल, स्लीप वेल, स्टडी वेल। ओके बच्चों, बाय बाय।